नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। राहु जो है बदल रहा है, यानी कि राहु जो है उत्तरा भाद्रपद जो नक्षत्र है उसमें प्रवेश कर चुका है 7 जुलाई को, और 16 मार्च तक वहाँ पे रहेगा, यानी कि 2025 तक लगभग 8 महीने। तो ऐसे में जो आपका चार्ट में राहु की स्थिति है वो दूसरे भाव में, प्रथम भाव में यहाँ पे शनि बैठे हुए हैं। और जो हम आप लोगों को बता रहे हैं राहु की सारी दृष्टियों के बारे में बता रहे हैं, 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि। तो अगर हम 5वीं दृष्टि की बात करें तो वो आ जाएगी आपकी छठे भाव में दोस्तों, ठीक है। और फिर उसके बाद आएगी ये आपकी अष्टम भाव में, और उसके बाद आएगी 10वें भाव में। तो राहु जो है, देखो राहु की दृष्टियां जब भी देखो, राहु हमेशा बैलेंस करके चलता है। अगर आप लोग देखें हर कुंडली को, वो इस तरीके से दोस्तों, अगर एक भाव में थोड़ी सी दिक्कत है तो 2 या 3 भावों को वो थोड़ा सा एक तरीके से कहते हैं कि आराम दे देता है अपनी दृष्टियों के कारण। अब जो राहु की दृष्टियां जो सबसे ज़्यादा शुभ फल प्रदान करती हैं वो मैंने बताया था 10 और 11वें में करती हैं। उसके बाद जो नंबर आता है वो छठे भाव का आता है, और आपके क्या नाम है 10वें भाव का, और यानी कि तीसरे और 11वें के भाव के बाद जो 2 स्थान आते हैं वो 9वां, वो छठा और 10वां भाव आता है। तो इन चारों भावों में जो राहु जो है सबसे अच्छा फल प्रदान करता है। तो अब आप देख ही रहे, तो 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि छठे भाव में पड़ रही है। पहले हम द्वितीय भाव की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस समय अगर आप लोगों को लाभ लेना है किसी भी प्रकार से, ठीक है ना, क्योंकि खर्चे जो हैं आपके सामने इस तरीके से आ जाएंगे कि आपको पता नहीं लगेगा, और जो आपका जमा पैसा है वो निकल सकता है। यहाँ पे आपको एक तरीके से देखा जाए तो जो पैसा निकलेगा शत्रु की वजह से निकलेगा या बीमारी की वजह से निकलेगा आपका जो पैसा है। तो आपको शत्रु पे थोड़ा सा लगाम लगा के रखनी पड़ेगी। और देखो, लगाम तो नहीं लगा सकते, लेकिन फिर भी कोशिश ये कीजिए कि किसी भी वाद विवाद में आप ना पड़ें, क्योंकि दूसरे भाव में राहु बैठा हो, यहाँ पे बैठ के राहु थोड़े से अच्छे फल नहीं देता। तो यहाँ पे आप लोगों को कोशिश क्या करनी है दोस्तों, कोशिश यही करनी है कि किसी भी प्रकार से आप लोगों को थोड़ा सा एक तरीके से कहा जाए तो संभल के चलना है सामने वाले से, किसी भी प्रकार से। खास तौर से वो देखो व्यापार में यहाँ पे दिक्कत नहीं देता, वो दिक्कत कहाँ देता है, नौकरी में दिक्कत देता है, ठीक है। लेकिन एक दृष्टि राहु की यहाँ पे 10वें भाव में भी है, तो उस कारण से अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी थोड़ा सा आप लोगों को डामाडोल नजर आएगा। लेकिन एक चीज़ और अच्छी है कि यहाँ पे राहु तरक्की भी देता है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा शांति से अपना काम निकलवाया तो आप लोग आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग किसी के अंडर में काम करना पसंद नहीं करते कुंभ राशि वाले अधिकतर। वैसे तो ऐसा देखा गया है, ये अपने मनमर्जी से, यानी कि टाइम के पाबंद बहुत होते हैं, और इस कारण से थोड़ा सा इन्हें एक तरीके से देखा जाए तो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं दूसरे लोगों से, ठीक है। वो किस कारण से दोस्तों, क्योंकि हर आदमी चाहता है कि इसे मैं काम देता रहूं, ये मेरा काम करता रहे, क्योंकि ये तो पाबंद आदमी है, ये समय का पंक्चुअल है, ठीक है। तो इस कारण से इस आदमी को, यानी कि कुंभ राशि वालों को थोड़ा सा लोग जो है दबा के इग्नोर करके चलते हैं। महसूस नहीं देता उन लोगों को ये लगता है कि लोग जो हैं हमें हमारे काम से प्रभावित हैं और हमें ऊंचा मानते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, हर व्यक्ति की सोच एक जैसी नहीं होती है। मानते हैं कुछ लोग होंगे ऐसे, लेकिन हर व्यक्ति आपसे कार्य निकलवाना चाहता है। क्यों? आप लोग मेहनती हैं। मेहनत का सबसे बड़ा जो एक कहा जाए, एक पैरामीटर देखा जाए तो वो ये होता है दोस्तों कि आप लोग टाइम पे, अगर कोई भी व्यक्ति टाइम से चल रहा है तो वो हमेशा मेहनती जरूर होगा, अक्सर आप लोग भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को देखो, जो एक तरीके से पैसा मिलेगा
थोड़ा बहुत जो मिलेगा वो मिलेगा आपके ससुराल पक्ष के द्वारा, ठीक है। यहाँ पे पिता भी हेल्प करेंगे आपकी, लेकिन उतनी नहीं कर पाएंगे जितने की आप अपेक्षा करते हैं। तो इस समय जो है, वैसे तो देखो घर से और ससुराल से दोनों जगह से हर इंसान को सही तरीके से बना के ही रखना चाहिए, नहीं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक चीज़ और दोस्तों, छठे भाव में मैंने बता दिया, शत्रु और बीमारी आप लोगों को घेर सकते हैं। बीमारी मानसिक बेफालतू की टेंशन, उन चीज़ों को आप स्वयं भी कम कर सकते हैं। शत्रु वैसे आपका कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकते, वो मानसिक दिक्कतें देंगे, तो वो भी आप लोग हैंडल कर सकते हैं अध्यात्म के जरिए। तो यहाँ पे कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि आप लोग इन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते, बस तरीके थोड़े से अलग होते हैं। कई लोग गुस्से में आके अपना आपा खो देते हैं और लड़ झगड़ बैठते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपने आप को अगर उस क्षण के लिए शांत कर लोगे आप, तो देखो सब चीज़ें अच्छी अच्छी दिखाई देंगी, आप लोगों को दिक्कतें नहीं आएंगी दोस्तों। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, देखो सबसे बड़ी बात ये, अगर कोई क्षण है वो निकल गया झगड़े का है या किसी भी चीज़ का, तो वो वापस लौट के नहीं आएगा, यानी कि आप वहाँ से बच चुके हैं। तो यहाँ अगर आप लोग बचते हैं तो अपना धन भी बचा सकेंगे, सबसे बड़ी बात यह है। इसके बाद करते हैं, देखो दोस्तों अष्टम भाव में अगर छठे भाव का स्वामी की बात की जाए तो वो बुध है। तो बुध के साथ यानी कि वाणी से संबंधित आपको कुछ ना कुछ दिक्कत महसूस देगी, ठीक है। अब एक चीज़ है, इस समय आप लोगों को थोड़ा सा पानी से सावधान रहने की ज़रूरत है। इस समय के अंतर्गत आपका जो अच्छा समय चलेगा दोस्तों, वो होगा लगभग ये मान के चलिए कि 20 सितंबर से लेकर और 19 फरवरी के मध्य, ये सबसे बेहतरीन समय होगा आपका। इस समय आप लोग बहुत आगे भी बढ़ सकते हैं और अपने आप को पीछे भी रख सकते हैं, बस अपने मन पे कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। बार बार मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मन के कंट्रोल से, वाणी के कंट्रोल से ही आप लोग इन्हें कंट्रोल कर पाएंगे। पानी से बच के रहिएगा, ये आपके लिए हिदायत है। मुंह से संबंधित आपको परेशानियां घेर सकती हैं, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं दसम भाव की। दसम भाव में आप लोग इनकी तीसरी दृष्टि यानी कि 9वीं दृष्टि पड़ रही है यहाँ पे। तो 9वीं दृष्टि जो है दोस्तों, यहाँ पे राहु जो है आपको अचानक से उन्नति के मार्ग पे ले जा सकता है और अचानक से एक तरीके से घूमने फिरने के लिए भी आप लोगों को प्रेरित कर सकता है, यानी कि फैक्ट्री या जहाँ पे आप लोग कार्य करते हैं वहाँ से किसी टूर वगैरह पे आप लोग जा सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को उन्नति के जो अवसर हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि उन्नति के जो अवसर होते हैं आपको एक तरीके से प्रमोशन जब मिलता है कि जब आप वहाँ से छोड़ के किसी दूसरी जगह चले जाएं, तो ऐसा कुछ आप लोगों को दिखाई देता रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर और चीज़ों की भी, तो एक तरीके से ये सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन थोड़ा सा और अपने ऊपर कंट्रोल करना है कुछ। तो दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो मैंने बताया आपको कि प्रमोशन के लिए आपको थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा उस क्षेत्र से, यानी कि आपको किसी दूसरी जगह पे जाने के बाद ही प्रमोशन मिलने के यहाँ पे चांसेस नज़र आते हैं। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप लोगों को कोई उपाय करने हैं तो एक उपाय जो है वो ये है कि शनिवार के दिन शिव जी को काले तिल डालकर जो है ना जल जरूर अर्पित करें आप लोग। एक चीज़ और कर सकते हैं, शनिवार के दिन ही काले रंग की जो गाय होती है उसे जो है आप चारा खिला सकते हैं, ठीक है, रोटी खिला सकते हैं। रोटी पे काले तिल रखकर थोड़े से 1 या 2 तिल, ज़्यादा नहीं रखने, हल्का सा तेल लगा के गाय को खिला दे। काले रंग की गाय मिल जाए तो बहुत ही उत्तम है। और शनिवार के दिन अगर एक उपाय और कर दें दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को जो कष्ट मिलने वाले हैं सबसे ज़्यादा शत्रु के द्वारा मिलने वाले हैं, तो आप लोगों को जो एक तरीके से करना ये है कि भैरव का जो मंदिर है, ठीक है ना, वहाँ जाकर आप लोगों को एक थोड़ा सा, कई लोग बुरा समझते हैं
लेकिन एक सिगरेट जो है ना, उसे जला के खड़ी करके छोड़ दीजिए। ठीक है, ये उपाय हैं, ये नॉर्मल से उपाय हैं। अगर ये चीज़ें आप लोग करते हैं तो इससे शत्रुओं का जो कष्ट है वो भी कटेगा, और आप लोगों को जो बाधाएं आ रही हैं आपके रास्ते में जो आई होंगी वो भी नष्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप लोगों को एक तरीके से जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, जो पूरी कुंडली का निचोड़ ये है, वाणी पे कंट्रोल रखिए, अपने आप को किसी भी झगड़े से बचाइए, साथ ही साथ फालतू की जो टेंशन होती है वो अपने सिर पे ना रखिए, और अपने ससुराल पक्ष से बना के रखिए। ये इस पूरे के पूरे वीडियो का दोस्तों निचोड़ बताया मैंने आपको। अगर आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी को हमारी तरफ से जय श्री राम दोस्तों।